मित्र है, दोस्त है, खास है, अपना करीब है, यदि उसके घर में सूतक है तो श्राद्ध में उसे नहीं बुलाइए। इस नियम का पालन कीजिए। श्राद्ध के समय में ऋतुकाल में नारी बिल्कुल कमरे से बाहर न आवे, नहीं तो वो श्राद्ध लगेगा नहीं, पुरखे रुष्ट होकर के वापस चले जाएंगे। ऐसा वर्णन किया गया है। श्राद्ध में भोजन कराने से पहले कृष्ण तिल को पृथ्वी पर छींटना चाहिए। कृष्ण तिल यानी काले तिल, काले तिलों का छिड़काव करें। उसके तत्पश्चात ब्राह्मणों को बिठाएं और उसके बाद में फिर उनको भोजन परोसें। यहाँ ये सब कुछ हो रहा है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। गुरु, सूर्य, अग्नि श्राद्धीय पदार्थों का बहुत ज़्यादा एक हिस्सा है। कितनी सुंदर बात कही है। सूर्य भगवान के निकलने से पहले श्राद्ध नहीं होता, सूर्य की साक्षी में होता है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना हो तो 5 बजे ही श्राद्ध करके चले जाए, नहीं माना जाएगा। अग्नि की साक्षी में श्राद्ध होता है, इसलिए तो यहाँ अग्यारी कराई जाती है। रोज आप देखते हैं यहाँ अग्यारी कराई जाती है, यहाँ हवन कराया जाता है। अग्नि की साक्षी में श्राद्ध होता है। सूर्य भगवान की साक्षी में श्राद्ध करने का विधान है। तिल छिटकने पर उसके बाद ही श्राद्ध शुरू होता है। आसनारूढ़ हो जाने पर श्राद्ध करते समय ब्राह्मण शुद्ध हो करके बैठें, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठें। कभी श्राद्ध में किसी को बासी भोजन न कराया जाए, जूठे हाथों से सामग्री न पकड़ी जाए, चखी हुई वस्तुएं बिल्कुल भी ब्राह्मण को न परोसें। ब्राह्मण देवता को जिमाने से पहले न जीमें। यदि वस्तु में बालू, बाल, पत्थर, कीड़े मकोड़े ये सब चीज़ें निकली हैं तो पूरा का पूरा भोजन त्याजित करने के लायक है। मैं रोजाना रसोई में जाता हूँ, डेली जाता हूँ, और एक रात्रि पहले उन्हें बोल के आता हूँ नहा धो करके ठीक ठाक से बड़ी शुद्धि के साथ में ये प्रसाद बनाना। हमारा पहलवान ये पूरा सब काम में लगा हुआ है, ब्राह्मण बालक है वो, जिसकी ये टीम लगी हुई है। इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। इतनी चीज़ें यदि भोग सामग्री में निकल गई हैं तो ना देवता और ना पुरखे उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। सेंधवम लवड़म यच्चा तथा मान संभवम। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। श्राद्ध में जो जितना भी डल गया है राम रस, उतने से ही काम चला लीजिए, चाहे कम है चाहे ज़्यादा। अब मुझे अभी तक ये पता नहीं था, श्लोक में पढ़ लिया है। जितने भी जजमान ऊपर से नमक परोसते हैं दोने में कटोरे में लेके, आज से उसे बंद कर देना। नमक ऊपर से श्राद्ध में नहीं दिया जाता, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ऊपर से बिल्कुल भी, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, नमक ऊपर से ना दें, ऐसा वर्णन किया गया। पवित्रम परमम हुएता प्रत्यक्षामि वर्तते अग्नौ निक्षिप गृहीता दस्तो प्रक्षते यत्नतः। अग्नि को आहुतियाँ डाल करके स्वाहा स्वधा बोलकर फिर उस श्राद्ध को ब्राह्मणों को जिमाया जाता है। तब ही यह श्राद्ध पितर और देवता लोग तब ही उसको स्वीकार करते हैं। इसमें लिखा है कि श्राद्ध के हवन में जमा हुआ घी आहुति में नहीं डालते। देखो ये लिखने के लायक बात है। जो घी जम गया है श्राद्ध की आहुति में, पितृ यज्ञ में, उसे बिल्कुल नहीं डाला जाता। घी को पहले तपाया जाए, बिल्कुल एकदम पिघल जाए घी, उसके बाद में ही आहुति डाली जाए। एक बार मैं फिर कहूँगा, जमा हुआ जो घी है वो श्राद्ध के पितृ यज्ञ में आहुति में नहीं डाला जाता। पहले उसको गर्म करके उसको पिघला लें, उसके बाद में उसकी आहुति डालें। ऐसा वर्णन किया गया है जिसको बिल्कुल। और इसमें लिखा है कि कुत्ता, मुर्गा, इनको छू लेने से भी श्राद्ध कर्म खत्म हो जाता है। स्वान को छूने से, कुतरा, मुर्गे को छूने से, उसको स्पर्श करने से पितर लोग उस घर का श्राद्ध स्वीकार नहीं करते, वापस चले जाते। अब ये बात मेरी मलूक लगेगी नहीं, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है। श्वान और मुर्गा, इनको यदि छू लिया है, इस श्लोक बोल रहा हूं, अपमान अपवित्र कुक्कटो ग्राम सूकर। कुक्कटो, कुक्कट माने मुर्गा, ग्राम सूकर माने कुत्ता।
दोनों का नाम आया है। स्वाचैव दर्शनात् दैव, इसमें तो लिखा है कि जिसमें ब्राह्मण को श्राद्ध करा रहे हो, छूना तो बहुत ज्यादा, उसको देख भी लिया है तो भी पितर उस समय रुष्ट होकर के चले जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। यदि श्राद्ध कर्ता ने श्राद्ध के समय पर स्वान को और मुर्गे को, कुक्कट को देख भी लिया है, यहाँ दर्शन की बात कही है। अपमान अपवित्र कुक्कुटो ग्राम सूकरा स्वाचैव दर्शना देवा हंति श्राद्धम न संशय, इसमें कोई संशय ना मानिए। तो इसका मतलब 1,00,000% यह है कि जो कुत्ते पालते हैं उनके घर में किया गया श्राद्ध पितर लोग कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते। गैया पालो ना, आजकल छोटी छोटी गाय भी आने लगी। श्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने खूब उसका प्रचार किया है। गैया रखो ना छोटी, कुत्तों को आप अन्न भोजन सब दीजिए, स्वान बलि भी दी जाती है, उनको निकाला जाता है उन्हें। हाँ, ये उस समय की बात है जिस समय ब्राह्मण जीवने के लिए बैठा है, उस समय की बात है। ऐसा नहीं है कि दिन में देख लिया कि रात में देख लिया तो फिर वो सब, जिस समय ब्राह्मण भोजन के लिए बैठा है और उस समय स्वान और मुर्गा दोनों को देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे श्राद्ध खत्म होता है। अंतिम श्राद्धम न संशय लिखा है।